स्वागत है आपका फिर से एक बार ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड। और ये हमारा क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि बच्चे इनके कॉन्सेप्ट को समझें और उन्हें ये समझ में आए कि किसी भी न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो हमने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स छांट के रखे हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखें और इनको समझने की कोशिश करें। और हाँ, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन को आप सिर्फ देखें ना, आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको उसमें कुछ डाउट आता है या नहीं निकाल पाते हैं, देन आप इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो पहले आप रफली इसको सॉल्व करके देखा करें या सॉल्व करने की कोशिश किया करें कि आपको आता है या आप ठीक सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ऑन अ टर्निंग कॉर्नर अ मोटरिस्ट रशिंग 44 मीटर पर सेकेंड फाइंड अ चाइल्ड ऑन द रोड 100 मीटर अहेड. He instantly stopped the engine and applied the brake so as to stop it within 1 meter of the child. Calculate time required to stop it. तो ये बोल रहा है कि सपोज़ करें कि कोई टर्न है और कोई मोटरिस्ट है, जब वो इस टर्न पर यहाँ आता है तो यहाँ से वो 100 मीटर आगे एक बच्चे को खड़ा पाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसने यहाँ सडनली ब्रेक अप्लाई किया और वो ये चाहता है कि जो गाड़ी है वो 1 मीटर के अंदर अंदर यहाँ रुक जाए बच्चे के साथ, यानी कि बच्चे और इसके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर के अंदर ही रहे। तो उसने कहा टाइम रिक्वायर्ड, इतना मतलब गाड़ी को रोकने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत होगी। यहाँ वो एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, उसने टाइम की बात करी है। तो कितने टाइम में गाड़ी रुक जाएगी अगर वो यहाँ ब्रेक अप्लाई करे तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्पीड हमें दी है। स्पीड u जो हमें दिया है वो दिया है 44 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो डिस्टेंस s दी है वो दी है 100 मीटर। तो क्योंकि 1 मीटर के अंदर ही रोकना है तो हम इसको 99 मान लेंगे। हम मान लेंगे 99 पे जाके रुक जाए। तो हालांकि ऐसा आप नहीं भी करते, 100 मीटर ही लेके चलते हैं तो भी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है तो हम इसे 99 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे हम कर देंगे 100 माइनस 1 मीटर। और एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है और हमें क्या दिया है, बस यही हमारे पास जो है गिवन डेटा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा टाइम को निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम अब देखिए हमारे पास u है, s है, और एक चीज़ और है जो यहाँ पर जो है हाइड है वो है फाइनल वेलोसिटी। तो क्योंकि गाड़ी रुक रही है तो जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v वो हो जाएगा 0 क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लगाएंगे सबसे पहले a फाइंड करने के लिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, क्योंकि v हमारा 0 है। तो हो जाएगा माइनस u की वैल्यू कितनी है 44 इंटू 44 अपॉन 2 इंटू s कितना है हमारा 99। तो ये 11 से 4 बार चला जाएगा और ये 11 से 9 बार, 2 से इसको हम 2 टाइम कट कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस 44 इंटू 2 88 अपॉन 9। हाँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.7। ओके, 9.78 या समथिंग इस तरह की, 9.777 इस तरह की एक वैल्यू आएगी इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो v हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस यू अपॉन ए, माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो माइनस 44 अपॉन ए की वैल्यू माइनस 9.7
और जब हम इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.4 समथिंग आएगा, और 8, जिसे हम लिख सकते हैं 4.5 सेकेंड। ओके तो हमारा यहाँ पर ये आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोल रहा है बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो सबसे पहले गिवन डेटा की बात करते हैं। सॉल्यूशन में जो गिवन डेटा उसने हमें दिया है, गिवन डेटा वो दिया है डिस्टेंस कवर इन सेकेंड इज इक्वल टू 12 मीटर और डिस्टेंस कवर इन 4th सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इसकी एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड का, वो क्या है, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 एंड 2n माइनस 1। तो इसका यूज़ करके हम एस nth यानी पहला निकाले 12 मीटर चला है इज इक्वल टू, तो u प्लस a बाई 2 और 2n, यानी सेकेंड में चला है तो 2 की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1। ओके, ये फर्स्ट के लिए हमने बनाया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 2 4 में से 1 गया 3, तो इसे 3a बाई 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बनी। ओके, अब हम सेकंड की इक्वेशन जो है यहाँ बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए 20 मीटर चलती है 4th सेकेंड में, तो हम लिखेंगे u प्लस a बाई 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 7a। तो u प्लस 7a बाई 2 इज इक्वल टू 20। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले को हम यहाँ लिखेंगे u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 12 और माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, तो ये u कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 20 में से 12 गए तो 8, और ये हो जाएगा हमारा 7a माइनस 3a यानी कि 4a अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू 8। 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये 4 टाइम, तो a इज इक्वल टू हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इस 4 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, हमने यहाँ रख दिया, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे u प्लस, तो a की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 दिया 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12, तो ये 2 से 6 बार गया, तो u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास u की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो u की और a की वैल्यू से अब देखेंगे वो क्या निकल पा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड व्हाट डिस्टेंस द बॉडी विल कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, यानी 5th सेकेंड के बाद आने वाले 4 सेकेंड में बॉडी कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल है पैटर्न, आप 5 + 4 यानी 9 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलती है वो निकाल लीजिए, और 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलती है वो निकाल लीजिए, और फिर उसको वहाँ से माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u कितना 6 इंटू t, तो यानी 6 इंटू 9 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू टी स्क्वायर, यानी 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। तो 2 से ये 4 2 बार कैंसिल गया, तो s इज इक्वल टू
जो 154 प्लस 162 और इसको हम यहाँ करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 और 1 2, 216 मीटर। ये तो हमारा चला 9 सेकंड में। ठीक है, अब निकाल लेंगे 5 सेकंड में। तो एस 5 सेकंड में जो चलेगा डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड तो ये हो जाएगा UT यानी 6 × 5 प्लस हाफ AT² यानी 4 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 25 दूनी 50 और 30 80 मीटर। तो उसने जो क्वेश्चन में पूछा है 4 सेकंड में डिस्टेंस कितने चलेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड तो ये हो जाएगा S9 माइनस S5। तो S9 हमारा कितना है 216 माइनस S5 कितना है 80। तो ये आ जाएगा हमारा 6 और 11 में से 8 गए तो 3, 136 मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, राइट। अब आगे हम आते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड टू ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, then it moves with uniform velocity and it is finally brought to rest in 50 meter with a constant retardation. Okay, if the total distance traveled is 950 meter, find the acceleration, the retardation and total time taken. तो ये क्वेश्चन के 2 पार्ट आपको इजी पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट उसने बोला कि स्टार्ट होता है रेस्ट से, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है वो है आपकी 0 और एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली 30 सेकेंड के लिए। तो टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 30 सेकेंड और कितनी स्पीड गेन कर लेता है v = 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो तो हो जाएगा 72 × 5/18 और 18 से 4 बार 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालना है कि इतना एक्सेलरेशन हुआ। तो इसके लिए हम लगाएंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन v = u + at। तो v हमें कितना लाना है 20, u है हमारा 0, a हमें कैलकुलेट करना है, t है हमारा 30। तो a = हो जाएगा 20/30 यानी 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसके बाद उसने कहा देन इट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 50 मीटर। यानी अब उसने जो हमें दिया है उसने कहा कि डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर में ये रेस्ट में आ जाता है विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी कि उसके बाद वो चल रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए 0 से शुरू हुआ, चलता रहा, उसके बाद फिर 50 मीटर चलने के बाद वापस से 0 पे आ गया। तो उसने कहा 50 मीटर चलने के बाद ये फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से 0 हो जाता है। तो रिटार्डेशन इसका पता कीजिए। तो ये कांस्टेंट जो चल रहा था तो इसकी जो u थी वो कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, या हम सीधा लिख दें 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। 50 मीटर के डिस्टेंस में फाइनल वेलोसिटी v इसकी कितनी हो गई 0। आपको क्या पता करना है, a पता करना है। सही है, तो
यहाँ पर हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो हम यहाँ लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और हमें a कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ओके, तो v हमारा कितना 0 माइनस u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एस कितना है 50, तो a इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 400 अपॉन 100, तो इससे कितनी हो जाएगा 4 माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस साइन यहाँ रिटार्डेशन को दर्शा रहा है। ओके तो ये हमारे दो सवालों का आंसर तो आ गया, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब ये बोल रहा है टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन में अगर मैं देखो यहाँ आपको पॉइंट ग्राफ बना के दिखाऊँ कि ये 0 से स्टार्ट करता है और 72 किलोमीटर यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर पर पहुँचता है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलता है और फिर 0 पे आ जाता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक दिया गया है क्वेश्चन में 30 सेकंड लगते हैं, ये तो उसने हमें दिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक कितना जो है चलता है। तो हमें क्या टोटल डिस्टेंस दे रखी है कि ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से ये जो पूरी डिस्टेंस चली है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 950 मीटर है। ओके, तो अभी रिटार्डेशन में कितना जो है टाइम लगा वो निकाल लेते हैं, और कितनी डिस्टेंस चली 50 मीटर ये हमें पता है। तो 50 मीटर यहाँ चला, कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। तो इस वाले इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। तो v हमारा 0 है, u हमारा 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 है, और a है हमारा -4 और t। तो t इज इक्वल टू सीधा सीधा यहाँ से आ गया 5 सेकेंड। तो इसमें हमें लगा 5 सेकेंड। ठीक है, अब सीधा सा यहाँ 30 सेकेंड, यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस चली वो कितनी थी 50 मीटर। 50 मीटर ये चली। अभी हमें यहाँ की ये वाली डिस्टेंस और निकालनी है, 30 सेकेंड में ये वाली डिस्टेंस कितनी चली, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं जो आप ये यहाँ स्लोप बनता हुआ देखते हो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, और ये जो डिस्टेंस है सीधी वाली ये यूनिफॉर्म मोशन जो उसने किया है। तो ये 5 सेकंड में 50 मीटर आ गया। 30 सेकंड में कितना चला उसको और निकाल लेते हैं। तो 0 से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ी इसने 30 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन हमने निकाला 2/3। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस चली वो निकाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें लगा देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v हमारा कितना है 20 का स्क्वायर, और u तो यहाँ 0 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 2/3, ये हमारा s आ गया। तो यहाँ s इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 400/4/3, तो ये 4 से 100 बार गया, और s इज इक्वल टू आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी सीधी सीधी। तो ये 300 मीटर आ गया यहाँ पर, ये 300 मीटर आ गया। तो ये 300 मीटर यहाँ चला 30 सेकंड में, ये 5 सेकंड में 50 मीटर यहाँ चला। टोटल डिस्टेंस जो बताई थी 950, टोटल इसने ट्रैवल कितना किया है टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो है 300-350 मीटर, यानी 300 ये और 50 ये। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है वो हो जाएगी 950 माइनस 300 माइनस 50, यानी 350, 950 में से 350 गए तो कितना बचेगा 600 मीटर। 600 मीटर ट्रैवल किया, वही इसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये कांस्टेंट, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ। तो इसमें जो टाइम लगा, यानी ये जो 600 मीटर का है डिस्टेंस, इसमें जो टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस यानी अपॉन वेलोसिटी यानी 20, और ये 2 से कितनी बार गया 30 बार। तो 30 सेकंड इसमें लगे, इसमें कितने लगे
30 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम वो हो गया 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, यानी 65 सेकेंड। ओके, तो ये 65 सेकेंड इसमें है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है 2 बॉडीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट at an interval of 1 second. How long after the first body begins to fall will the two bodies be 10 meter apart? Okay, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो इसमें का सपोज करो ये टावर है और इसकी कुछ हाइट है। हमने कहा यहाँ से हमने फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप किया और फर्स्ट बॉडी यहाँ से S1 डिस्टेंस पर पहुँच गई, हमने कहा ठीक है। और इसको टी टाइम लगता है यहाँ पे आने में। कितना टाइम लगता है? टी टाइम, यानी टी सेकंड लगते हैं। इसके 1 सेकंड बाद हमने दूसरी बॉडी जो है फेंकी। तो हमने कहा जैसे ही हम दूसरी बॉडी को ड्रॉप करेंगे और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको हमने बोला कितना है? S2 डिस्टेंस ट्रेवल करी। और हमने कहा टी सेकंड में इनके बीच का जो गैप है ये वाला, ये 10 मीटर का गैप है। तो अगर पहली बॉडी के फेंकने के टी सेकंड बाद मिलती हैं और उसने कहा 1 सेकंड बाद दूसरी बॉडी जो है फेंकी जाती है, तो इसको जो टाइम लगा वो कितना मिल रहा? t-1 सेकंड। ठीक है, कि सपोज़ करो उसने बोला टाइम बताओ कितने सेकंड बाद, वो 10 मीटर के गैप पे होंगे। हमने कहा टी सेकंड बाद, तो फर्स्ट बॉडी हमने गिरी, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉडी के लिए, तो दूसरी बॉडी के लिए जो टाइम रहा वो कितना रहा? t-1 सेकंड। तो हमने कहा इसके लिए S1 डिस्टेंस ट्रैवल करी पहली बॉडी ने, S2 डिस्टेंस ट्रैवल करा दूसरी बॉडी ने, तो S1 माइनस S2 कितना होना चाहिए? 10 मीटर। तो फर्स्ट बॉडी के लिए सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। S1 इज इक्वल टू, देखो U तो 0 है, फ्री फॉल की कंडीशन में U हमारा कैसा रहता है? 0। तो S1 हो जाएगा हमारा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो U तो हमारा रहेगा 0, तो ये वाली टर्म तो रह जाएगी 0। तो कुल मिला के जो S की टर्म है वो हमारी हो जाएगी हाफ GT स्क्वायर। तो फर्स्ट बॉडी के लिए S1 तो हमारा हाफ GT स्क्वायर ही होगा, और जो S2 है वो हो जाएगा हाफ GT-1 स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये t-1 टाइम लिए क्योंकि 1 सेकंड बाद फेंकी गई है दूसरी बॉडी, तो S2 माइनस S1 कितना होना चाहिए? सॉरी हमने गलत लिख दिया, S1 माइनस S2 कितना होना चाहिए? 10 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे हम हाफ GT-1 का होल स्क्वायर, t-1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 इज इक्वल टू, अब एक काम करें, हाफ जी हमने इसमें से पूरे में से कॉमन ले लिया, g/2 कॉमन ले लेते हैं पूरा। क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस, अंदर t-1 का होल स्क्वायर है तो इसको खोलेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और इसको सॉल्व करेंगे g/2, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t। तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो 10 इज इक्वल टू क्या बचा? g/2 ब्रैकेट में 2t माइनस 1। अब इसकी वैल्यू भी हम 10 रख देंगे, g की वैल्यू 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10/2 2t माइनस 1। तो 10 से 10 कैंसिल, ये 2 यहाँ चला जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2t माइनस 1, और t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 इधर जाके जुड़ जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेकेंड। ओके, तो ये आपका आंसर है यहाँ पर। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला एक स्टोन को गिराया गया एक क्लिफ से।
ठीक है, और वो ट्रैवल करता है 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। सही है, लास्ट सेकंड मतलब जो भी टाइम हमने कहा, मतलब अगर हम कहते हैं उसे टी टाइम लगता है और टी कोई सेकंड है, जैसे सपोज करो हमने कहा 10 सेकंड लगते हैं गिरने में, तो लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, 10वां सेकंड हो गया उसका। तो ऐसे उसने बोला लास्ट सेकंड में कितना गिरता है, 44.1 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिप। तो यहाँ से हमने कहा ये हमने पत्थर को फेंका और लास्ट सेकंड में ये जो गिरता है कितना गिरता है, 44.1 मीटर गिरता है। तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, s nth कितना होता है हमारा, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। तो हम मान लेते हैं t टाइम लगता है पूरा, कितना टाइम लगता है, t सेकंड लग रहा है, तो हम ये कहते हैं tवें सेकंड में ये इतना चला, तो कितना होगा 44.1 इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि फ्री फॉल है तो 0 है, इज प्लस में a की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8/2 और इसको लिख देंगे 2t-1। तो 2 से ये कितना बार गया, 4.9, तो 2t-1 इज इक्वल टू 44.1/4.9। ओके, तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा 44.1 प्लस 4.9 2 इंटू 4.9। मतलब यहाँ मैंने एक स्टेप मिस कर दिया है और यहाँ पर मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया है, यानी ये 1 इधर आएगा प्लस, तो फिर इसका एलसीएम ले लेंगे और फिर ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, 9 और 1 10, 0 4 और 4 8 और 1 9 और 4, तो ये हो जाएगा 49/2 इंटू 4.9। तो 4.9 से 49 सीधा 10 बार, ये तो यहाँ चला गया, ठीक है, और 2 से ये 5 बार चला गया, यानी कि हमें मिला 5 सेकंड, 5th सेकंड मिला ये। तो ये लास्ट सेकंड है 5th, तो इसका मतलब 5 सेकंड तक बॉडी गिरी, तो 5 सेकंड में चली गई, डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड। तो u तो 0 है हमारा, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ gt², यानी कि हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू 5×5 = 25, तो ये हो जाएगा 4.9, 2 से इसको काट देंगे इंटू 25, तो 4.9 इंटू 25 कितना होगा 4.9 इंटू 25 होगा 122.5। तो हमारा सेम आंसर आ रहा है कितना, 122.5 मीटर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। पता नहीं मेरा दिमाग कहीं और था। और हाँ, सभी को मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का, सभी बच्चों का। उम्मीद है आगे भी चीज़ ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। ओके, थैंक यू।